प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम लोग व्यक्तित्व परिष्कार सत्र कर रहे हैं और इसमें आज चौथा धारावाहिक है, दैवी संपद और आसुरी संपद। ये क्या होता है इस विषय में आपको बताया जा रहा है। दैवी संपदाएं, दैवी धन हमारे सद्गुण है और आसुरी संपदाएं हमारे दुर्गुण है। तो कौन सी आसुरी संपदाएं हैं और कौन सी ये दैवी संपदाएं हैं, इसके विषय में हम बता रहे हैं आपको। और बच्चों, इसे अपने जीवन में उतारना है। जो भी बताया जा रहा है उसे अपने जीवन में भी उतारिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, गुरु और शिष्य का संवाद है। एक गुरु ने शिष्य को उठाने के लिए क्या क्या नहीं किया, यह इसमें बताया गया है। तो अगला श्लोक, जो तीसरा श्लोक है, उस विषय में भगवान कहते हैं, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भारत यहाँ किसको कहा गया है? अर्जुन को। भगवान कृष्ण अर्जुन को भारत शब्द से संबोधित कर रहे हैं और वो कहते हैं कि सुनो अर्जुन, हर व्यक्ति में कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी ये दैवी संपदाएं हैं, ये सुनो। संपदाएं मतलब धन। धन जिसके पास जितना ज्यादा होता है उतना धनाढ्य होता है। तो जिसके पास जितने सद्गुण हैं वो उतना धनी है, वो उतना विवेकपूर्ण भी है। कहते हैं तेज। तेज मतलब तेज, तेजस्विता, ओजस्विता, ये सब जाजल्यमानिता, मतलब कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए? तेजस्वी होना चाहिए। मरा गिरा सा व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। आप लोग खुद देखती होंगी, जो उदास बैठा रहता है, दुखी बैठा रहता है, चिंता अतुर रहता है, उसके पास भी बैठने का मन नहीं करता। हाँ, किसी कारणवश बहुत गंभीर विपदा पड़ी हुई है तो हम उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या कारण है जो आपके साथ है कि ये गंभीर विपदा आई है। तो ये हमारी सहानुभूति होती है। लेकिन हमेशा कोई चिड़चिड़ करता रहता है, कोई हमेशा उदास रहता है, कोई हमेशा निराश सा बैठा रहता है, तो मनुष्य उसे छोड़कर उसके पास जाता है जो हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, जो ओजस्वी होता है। जैसे बुद्ध के पास, महावीर के पास, ईसा मसीह के पास, हजरत मोहम्मद के पास, भगवान कृष्ण के पास, राम के पास, इन सब के पास बैठने का मन करता है और सारी पब्लिक उनके पास जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रसन्नता बिखेरते हैं। तो हमें प्रसन्नता बिखेरनी है, हमें तेजस्वी रहना है, हमें वर्चस्वी बनना है। क्षमा, हमें क्षमाशील बनना है। कहते हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। अब ईश्वर के पास क्या है? क्षमा है। अगर ईश्वर ने क्षमा करना नहीं जाना होता तो आज सारी मानव जाति को दंड दे सकते थे, लेकिन नहीं, ईश्वर क्षमाशील है। ये बहुत बड़ी बात है। हम सबको भी एक दूसरे को क्षमा करना सीखना चाहिए। अगर हम क्षमावान बनते हैं, क्षमाशील बनते हैं, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। सामने वाला गलती कर बैठा, कोई बात नहीं। अगर हम इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं तब परेशानी नहीं खड़ी होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमेशा अपराधी को क्षमा कर देना चाहिए। अपराधी है, अपराध तत्व का उसे बोध अवश्य होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर भी क्षमा का गुण होना चाहिए, क्योंकि क्षमा है तो हम महान व्यक्ति बन सकते हैं। आगे है धृति। धृति मतलब होता है धैर्य। हर चीज में धैर्य की बस बड़ी आवश्यकता होती है। आपको इससे पहले मैंने बताया तेज, क्षमा, और तीसरा गुण क्या होना चाहिए मनुष्य में? धैर्य। धैर्य है तो सब कुछ है। बहुत सारे लोग अधीर हो जाते हैं। काम शुरू हुआ नहीं, ये अधीर हो गए कि पता नहीं काम कब खत्म होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। तो ये अधीरता जिसमें भी होती है उनका काम कभी पूरा नहीं होता। जो धैर्यवान है वही काम पूरा करते हैं। कोई भी वैज्ञानिक है, अनुसंधान कर रहे हैं, कोई भी शोध कार्य हो रहा है, कोई भी प्रयोग हो रहा है, अगर धैर्य नहीं रखे तो क्या होगा? उसी तरह
अपना जीवन भी एक प्रयोग है, अपना शरीर प्रयोगशाला है और इसमें मन रूपी पतवार से हम सारे कार्य करते हैं। मन हमारा उपकरण है। अगर धैर्य से जीवन की नौका नहीं चलाई जाए तो क्या होगा कि हम कहीं भी कभी भी डूब सकते हैं, हमारी नौका डूब सकती है। आंधी आ गया, तूफान आ गया, वहां भी हमें धैर्य रखना है। ठीक उसी तरह जीवन में विभिन्न प्रकार के झंझावात आते रहते हैं, आंधी और तूफान चलते रहते हैं विचारों के। तो हमें क्या करना है? धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी है उचित समय की। अगर हमने उचित समय की प्रतीक्षा कर ली तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। आप परीक्षा के लिए तैयारी करती हैं, आपको पता है कि परीक्षा में भी धैर्य से काम लेना होता है। ये नहीं उद्विग्न हो गए, एक अच्छा क्वेश्चन आपके मन लायक क्वेश्चन नहीं है, हम अधीर हो गए, अरे अब हम क्या करेंगे। नहीं, धैर्य रखना है कि कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारी परीक्षा में काम दे देंगे और हम अच्छे अंक से पास होंगे। अगर धैर्य रखेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छी तरह से संपन्न होगा और कार्य भी समय से पूरा होगा। अब आगे कहते हैं बाहर की शुद्धि। इसका अर्थ हो गया कि अंतर्मन तो निर्मल होना ही चाहिए, बाहर भी शुद्धिकरण होना चाहिए। आप देखती हैं कोई भी संस्था है, हर जगह सफाई अच्छी लगती है। अगर सफाई नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। हर जगह गंदगी लगती है, तो गंदगी नहीं रखना है, विचारों की गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर विचार गंदे हैं तो हम बाहर से भी शुद्ध नहीं रह पाएंगे। यानी कि विचार भी सुंदर हो और अंतर्मन भी सुंदर हो और बाहर भी सुंदर हो। शुद्धिकरण सभी जगह आवश्यक है। उसके बाद कहते हैं किसी भी व्यक्ति में शत्रु भाव का ना होना, यानी कि जीवन में कोई भी शत्रु नहीं हो। अगर हम शत्रु और मित्र की पहचान कर लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वास्तव में सारे शत्रु अपने मन के अंदर हैं। किसी के लिए जो बुद्ध हैं उनके लिए कोई शत्रु नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल डाकू क्या करता था? अंगुलियों को काट काट करके अब करधनी बना लेता था, अपने कमर में सजा लेता था और मनुष्य को मार देता था। ऐसे अंगुलीमाल डाकू के पास भी बुद्ध पहुंच रहे थे। तो अंगुलीमाल डाकू ने कहा कि आप इधर क्यों आ रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तब बुद्ध मुस्कुराने लगे। लोगों ने भी उनको कहा कि आप उस तरफ मत जाइए, क्योंकि वहाँ एक खूंखार डकैत रहता है और यह सभी को मार देता है, आपको भी मार देगा। लेकिन बुद्ध ने उनकी भी बात नहीं सुनी और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें अंगुलीमाल का उद्धार करना था। अंगुलीमाल ने कहा, ठहर भिक्षु, तू क्या कर रहा है? क्यों इधर आ रहा है? कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि तुम अंगुलीमाल हो, तुम अंगुलियों को काट डालते हो, तब भी तुम इधर चले आ रहे हो, तुम्हें मेरा डर नहीं है? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे किसी का डर नहीं है। तब उसने कहा कि तुम ठहर क्यों नहीं रहे? तो बुद्ध भगवान ने कहा कि तुम ठहर नहीं रहे हो, मैं तो ठहरा हुआ हूँ। अब अंगुलीमाल के चौंकने की बारी थी। उसने कहा कि चल तुम रहे हो और कह रहे हो कि मैं ठहरा हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे मन में विचारों के आंधी तूफान चल रहे हैं, तो तुम ठहरे हुए नहीं हो, तुम स्थिर नहीं हो, तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, लेकिन मेरा मन स्थिर है। शरीर चल रहा है लेकिन मन नहीं चल रहा है। तो बच्चों, कैसा बनाना है अपने आप को? अपने मन को सुंदर, शांत और एकाग्र चित्त करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे अपने जीवन में। और आगे कहते हैं भगवान कि अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। हर व्यक्ति, आज की दुनिया में हर व्यक्ति सोचता है कि वो मेरा मान सम्मान करे। अगर मान सम्मान नहीं है तो उसके अंदर गुस्सा होता है, क्रोध होता है। लेकिन नहीं, अगर हमारे अंदर यह अभिमान नहीं है, कोई मान करे तो अच्छा, अपमान करे तो अच्छा, सम्मान करे तो अच्छा, सम्मान नहीं करे तो अच्छा। तो अगर ऐसा भाव हमारे अंदर हो जाएगा तो हम समता में जिएंगे, समभाव में जिएंगे। दुख सुख हो, सर्दी गर्मी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात के बाद दिन आता ही है, दिन के बाद रात होती ही है। तो इस तरह का हमें समभाव रखना है अपने जीवन में। तो बच्चों, क्या क्या आज आपको बताया हमने कि तेजस्वी बनना है, क्षमाशील बनना है, धैर्यवान बनना है, अंतर और बाहर दोनों को शुद्ध रखना है, किसी के भी प्रति शत्रु भाव नहीं रखना है और अभिमान नहीं रखना है। अगर ये सब है तो हम
आगे बढ़ जाएंगे और हमारे अंदर समत्व भाव विकसित होगा। योगा समत्वम उच्यते, समत्वम योग उच्यते। कहा गया है कि जो समभाव में रहता है वही योगी है। तो हे अर्जुन, दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के यही लक्षण है। और बच्चों, हम सबको भी भगवत गीता की इस शिक्षा को आत्मसात करना चाहिए और एक अच्छा और सफल मानव बनना चाहिए। एक अच्छे और विद्यार्थी के यही लक्षण है।